मैंने इनविंसिबल पर आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, पर हाल फिलहाल प्राइम वीडियो ने इनविंसिबल वॉर को अडेप्ट किया इनविंसिबल सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 7 में, और ये एपिसोड ऑसम था। 3 दिन चलता हुआ वॉर जिसमें 18 अल्टरनेट यूनिवर्स से इवल इनविंसिबल सामने आए इस यूनिवर्स में तबाही मचाने के लिए। प्लस इस वॉर के खत्म होने के बाद जो हुआ वो तो और हैरान करने वाला था। आप सोच रहे होंगे कि एंगस्ट्रॉम लीवाई का खेल अब खत्म हुआ कि नहीं, ये इतने सारे नए और ऑसम सुपर हीरोज कौन थे, एटम ईव को क्या हुआ और अगले एपिसोड में उससे रिलेटेड क्या सरप्राइज होगा, और ये बूढ़े दादू कौन है। तो आइए इनविंसिबल वॉर का ब्रेकडाउन करते हैं। पिछला एपिसोड खत्म होता है एंगस्ट्रॉम लीवी के कुछ इवल इनविंसिबल्स को साथ लाते हुए। हम सीजन 2 से जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम लीवी अपने अलग अलग अल्टरनेट यूनिवर्स के वर्जन्स को साथ लाकर उनकी नॉलेज अपने अंदर डालना चाहता था, जिसमें वो हेल्प लेता है मॉलर ट्विंस की। अब मॉलर्स को रोकने के लिए मार्क वहां आता है। एंगस्ट्रॉम लीवी का नॉलेज जमा करने का प्रोसेस बर्बाद होता है, और इसके बाद जो एंगस्ट्रॉम लीवी सामने आता है वो नफरत करता है इनविंसिबल से, क्योंकि कई सारे अल्टरनेट यूनिवर्सेस में इनविंसिबल ईवल है। अब बुरे इनविंसिबल यहाँ आते हैं, और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, इन सब के नाम नहीं है। बिल्कुल हैं, और ये नाम अपने आप में बहुत यूनिक है। ये नाम है मोहॉक वाले इनविंसिबल का नाम है मो विंसी हॉक। ओमनी मैन जैसे आउटफिट वाला इनविंसिबल था ओमनी विंसिबल, जिनके साथ साथ यहाँ थे केप विंसिबल, स्पोर्ट विंसिबल, प्रिजन इंसिबल, नो गॉगल सिबल, फ्लेक्सेंसिबल, हेयर विंसिबल, गॉगल्स विंसिबल, केप विंसिबल, नो मास्केबल, मास्क विंसिबल, मुस्टैशेबल, हुड विंसिबल, विल्ट्रम विंसिबल, बुलेट, लाइट ब्लू सिबल और स्ट्रिप विंसिबल। ये नाम कॉमिक्स में नहीं लिए गए हैं, ये नाम सिर्फ सीरीज के लिए लाए गए हैं। अब कई फैंस का ये भी कहना है कि ये एपिसोड बहुत रश था, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में भी इनविंसिबल वॉर एक इशू के अंदर ही हुआ था, और यहाँ अच्छी बात ये है कि ऑलमोस्ट सेम प्लॉट को अडेप्ट किया गया है। हालांकि मैं हैरान हूँ रेक्स के आर्क को लेकर। सीजन 1 के रेक्स को कोई पसंद नहीं करता था, सीजन 2 के खत्म होते होते रेक्स के आर्क ने जो यू टर्न लिया है वो ऑसम है। पर अगर कोई मुझे सीजन 1 देखते हुए बोलता कि रेक्स प्लॉट आगे जाकर मेरे लिए कूलेस्ट कैरेक्टर होगा, तो मैं उसका यकीन नहीं करता, पर मानना पड़ेगा रेक्स प्लॉट मेरे लिए सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर है। सीजन 2 के एंड में जब एंगस्ट्रॉम लीवी का इनविंसिबल ने भर्ता बना दिया था, तो उसकी मदद करी थी टेक्नीशियंस ने। ये सुपर एडवांस फिजिशियंस है अल्टरनेट यूनिवर्स से, जिन्होंने ठीक किया एंगस्ट्रॉम को, जिसके बाद उसने इनविंसिबल वॉर शुरू किया। अब मैं अगर आपको टेक्नीशियंस के बारे में बताऊं कि उनकी दुनिया इतनी बर्बाद हो चुकी है कि वो जीने के लिए बहुत एक्सट्रीम लिमिट तक जा चुके हैं, इतने एक्सट्रीम कि अब वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए वो एंगस्ट्रॉम को भरते से वापस बैंगन बना पाए। एंगस्ट्रॉम ने मार्क के अर्थ पर कई सारे इनविंसिबल्स छोड़ दिए, इसीलिए इस पूरे सीजन टाइटल कार्ड में कलर चेंज हो रहा था। हर नया कलर एक अलग इनविंसिबल को डिनोट कर रहा था। मो विंसी हॉक ने अटैक किया पेटन पेनिटेंशियरी पर, प्रिजन विंसिबल अटैक करता है मॉस्को पर, विल्ट्रम विंसिबल ने न्यूयॉर्क पर अटैक किया जहां उसका सामना हुआ वुल्फमैन से, केप विंसिबल ने अटैक किया टोक्यो पर जहां उसका सामना हुआ बेस्ट टाइगर से, स्पेस में टेक जैकेट का सामना होता है मुस्टैशेबल से। प्लस आपने यहाँ और भी सुपर हीरोज को देखा होगा जो कि आपको पहले इनविंसिबल सीरीज में कहीं नहीं दिखे थे। अब देखो कॉमिक्स में ये इवेंट एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर इवेंट था, जहां इनविंसिबल की पेरेंट कंपनी इमेज कॉमिक्स के बाकी कैरेक्टर्स ने पार्ट लिया था, जिनमें स्पॉन भी शामिल था। बाकी सुपर हीरोज और टीम्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं उनके खुद के नाम की कॉमिक सीरीज है। बेस्ट टाइगर गार्डियंस ऑफ द ग्लोब कॉमिक सीरीज में दिख चुका है। टेक जैकेट जो यहाँ दिख रहा है वो कॉमिक्स में भी पहले इनविंसिबल में दिखा था, फिर उसकी अपनी कॉमिक सीरीज सामने आई टेक जैकेट के नाम से, और ये कैरेक्टर बहुत औसम है। जिस टीम ने प्रिजन के बाहर मार्क पर अटैक किया वो है केप्स, उनकी भी अपनी कॉमिक सीरीज है केप्स नाम से, जहां यहाँ हमें बोल्ट, किड थॉर और नॉकआउट दिखते हैं। तो एक हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि इनविंसिबल से निकलते हुए हमें और भी सुपर हीरो एनिमेटेड सीरीज दिख सकती है प्राइम पर आगे जाकर। तो आपको इनविंसिबल वॉर के पहले दिन में ही समझ आ गया होगा कि इस अर्थ का मार्क बाकी इनविंसिबल से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके आगे बाकी इनविंसिबल अकेले तो नहीं टिक पा रहे थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सीजन 3 की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि उसने अपनी ट्रेनिंग से अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनविंसिबल सारे विल्ट्रोमाइट्स में सबसे पावरफुल है, पर वो अपनी पावर लेवल एक बार में अचीव नहीं कर लेगा, उसको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। फिलहाल सबसे पावरफुल विल्ट्रोमाइट थ्रैग है, जिससे हम मोस्ट प्रोबेबली अगले सीजन में मिल सकते हैं अगर हमें विल्ट्रोमाइट वॉर दिखाया गया तो। पिछले एपिसोड में दिखने वाला पावर प्लेक्स भी इस एपिसोड में अपनी भड़ास निकाल लेता
है किसी इनविंसिबल को मारकर और इसी के साथ डे 1 खत्म होता है। डे 2 शुरू होता है ब्रिट के अलग अलग सुपर हीरोज को अर्थ पर जगह जगह इनविंसिबल के वेरिएंट से लड़ने के लिए अलग अलग सुपर हीरोज को भेजते हुए जोनाथन बैंक्स यहाँ ब्रिट को आवाज दे रहे हैं, तो शायद हम मान सकते हैं कि वो हमें आगे भी दिखेंगे। शायद एक गार्डियंस ऑफ द ग्लोब सीरीज हमारे सामने आ सकती है। ब्रिट यहाँ एक और कैरेक्टर को लड़ने के लिए भेजता है, वो है बिजनेस बेबी। आपको लग रहा होगा कि आपने इससे पहले भी देखा है, तो हाँ, बिजनेस बेबी और भी यहाँ दिखने वाले सुपर हीरो से आप सीजन 1 के एपिसोड 3 में भी मिल चुके हो, ओरिजिनल गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के फ्यूनरल में। यहाँ एक छोटा सा काहोर का भी सीन हमें दिखता है। काहोर अब हमें ऑलमोस्ट हर सीजन दिख चुका है। सबसे पहले वो हमें दिखा था सीजन 1 में, जहां उसको पूजने वाला ज़ईन उसे जगाता है, पर इनविंसिबल के उड़ने की वजह से पैदा हुए सैंडस्टॉर्म से वो वापस अपने टूम में कैद हो जाता है। जिसके बाद सीजन 2 के 8th एपिसोड में वो दिखता है, जहां 2 लड़कियां उसका टूम ढूंढती हैं। वो उनकी बॉडी नहीं लेता क्योंकि वो लड़कियां हैं। जिसके बाद वो फिर इनविंसिबल के सैंडस्टॉर्म में कैद हो जाता है। फिर इस सीजन में नो गॉगल सिबल को काहोर पजेस करने की कोशिश करता है, पर नो गॉगल सिबल निकल जाता है। काहोर कोई ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है कॉमिक से, इसे बस इनविंसिबल सीरीज में जोक की तरह दिखाया जा रहा है, जो कि शायद हमें आगे भी दिखता रहेगा। यहाँ काहोर को आवाज दी है थॉर रैग्नारॉक में सर्टर को आवाज देने वाले क्लैंसी ब्राउन ने। ओलिवर का सामना होता है गॉगल्स विंसिबल से। ईव और मार्क मिलकर सामना करते हैं हुड विंसिबल का। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब लड़ रहे हैं नो गॉगल सिबल से। केप विंसिबल लड़ रहा है लिजर्ड से। नो मास्केबल लड़ रहा है हंक से, जहां वो उसे मार देता है। विल्ट्रिम विंसिबल को टक्कर देते हैं ग्रीन हल्कलिंग और बिजनेस बेबी, जहां बिजनेस बेबी मारा जाता है। और हेयर विंसिबल से लड़ रहे होते हैं 2 हीरोज, तो हुड विंसिबल के साथ ओमनी विंसिबल आ जाता है मार्क और ईव को टक्कर देने, जहां ईव घायल हो जाती है। अब मैं आपको ईव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एटम ईव बहुत पावरफुल है, शायद पूरे इनविंसिबल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर, जो कि एक हद तक इमॉर्टल ही है। इसके बारे में आपको शायद अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा, पर यहां तो ईव घायल हो जाती है। अब बात करते हैं डोनाल्ड की। हमें पता है कि बेचारा डोनाल्ड मर नहीं सकता, उसे बार बार वापस लाया जाता है और इस एपिसोड में इस चीज को यूज किया गया है, जहां इस एपिसोड में वो अपनी सुपर हीरो जर्नी शुरू करता है। ये अच्छी बात है कि इस सीरीज ने डोनाल्ड को एक जबरदस्त आर्क दिया है। इसके बाद नो गॉगल सिबल का सामना दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब से, जहां ऐसा लगता है जैसे पहले सीजन का ओमनी मैन वर्सेस गार्डियंस वाला सीन रिक्रिएट किया गया हो। यहाँ नो गॉगल सिबल डार्कविंग 2 को वैसे ही पटकता है जैसे ओमनी मैन ने डार्कविंग को पटका था, प्लस इमॉर्टल का अंत लिटरली वैसा ही होता है। हालांकि डार्कविंग 2 ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया नो गॉगल सिबल को शैडोवर्स में कैद करके खत्म करने के लिए। अब यहाँ ये सैक्रिफाइस माना जा सकता है, पर कॉमिक्स में डार्कविंग 2 वापस आता है इनविंसिबल इश्यू 144 में। हालांकि इन सब में मेरे लिए ज्यादा खतरनाक था एक बुरा इनविंसिबल, जो कि आया था मार्क की मां को मारने। दूसरी तरफ गॉगल्स विंसिबल लड़ रहा था रोबोट और उसकी टीम से। अब यहाँ रेक्स का एंड सबसे एपिक था। उसने अपने स्केलेटन को इग्नाइट करके खुद को और गॉगल विंसिबल को खत्म किया। अब आप कहोगे कि रेक्स तो पहले भी मर के वापस आ चुका है, पर मुझे दुख के साथ कहना होगा कि इस बार ये परमानेंट है। हालांकि शायद एक रीबूट एपिसोड फ्यूचर में आ सकता है, जहां हम रेक्स से मिलेंगे, पर उस चीज का इस एंड से कोई लेना देना नहीं है। रेक्स ब्लोड मर चुका है। हालांकि बढ़िया बात यह है कि कॉमिक्स में ये सीन एक पेज में खत्म हो गया था, पर सीरीज में इसको ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ बिली आइलिश का व्हेन द पार्टी ओवर सॉन्ग परफेक्टली जा रहा है, पर यही हम कई हीरोज को देख सकते हैं दूसरे बुरे इनविंसिबल्स को मारते हुए। पर अब आते हैं डे 3 पर, जहां सारे बचे हुए बुरे इनविंसिबल अपनी मचाई हुई तबाही की तरफ देख रहे थे। जिसमें जब वो इकट्ठा होते हैं तो हम देख सकते हैं कि बचे हुए इनविंसिबल में मास्क विंसिबल अपनी मां को याद कर रहा है और बेचारा नो मास्क विंसिबल मिस कर रहा है विलियम को, पर एंगस्ट्रॉम सबको धोखा दे देता है और तब वो भिड़ता है मार्क से। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्क पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिसका मतलब उसके वो अपनी पावर्स पर ज्यादा अच्छी पकड़ है। यानी एंगस्ट्रॉम लीवी उसे पिछले सीजन के फिनाले की तरह नहीं फंसा सकता। इसलिए फाइट ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि लीवी ने उसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। जिसके साथ साथ उसने टेक्नीशियंस को भी अंडर एस्टिमेट किया, जिनके कंट्रोल में वो अब है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंगस्ट्रॉम लीवी का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में वापस आएगा। अभी ये इनविंसिबल वॉर लिया गया है कॉमिक्स की इनविंसिबल इशू 60 से। एंगस्ट्रॉम लीवी वापस आता है इनविंसिबल इशू 100 में, जहां इसके 10 इशू बाद इनविंसिबल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस कॉमिक को मैं मेंबर्स ओनली कंटेंट में कवर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा डार्क टॉपिक है। तो आगे उस स्टोरी को जानने के लिए जल्दी से सुपर प्राइम मेंबरशिप ले लें, जहां अभी आपको और भी कई सारी कॉमिक सीरीज उसमें मिलेंगी। तो इनविंसिबल वॉर का असर ये है कि अभी टोटल 10 शहर बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें न्यू दिल्ली भी शामिल है। लाखों लोगों की जान गई सिर्फ इसलिए कि एंगस्ट्रॉम लीवी इनविंसिबल का नाम खराब करना चाहता
चाहता था और कहीं ना कहीं ऐसा हो भी गया, जैसे पावर फ्लेक्स भी जाते जाते चिल्लाकर गया है। पर इस इंसिडेंट ने एक चीज सीसल को समझा दी है, उन्हें जबरदस्त तैयारी की जरूरत है, उनके पास बेहतर टीम हमेशा रेडी होनी चाहिए। इस इंसिडेंट ने इनविंसिबल यूनिवर्स को बदल कर रख दिया है। एक नई गार्डियंस की टीम फॉर्म हो रही है, पर इमॉर्टल और डुप्लीकेट रिटायर हो रहे हैं और रेस्क्यू का काम जारी है। हालांकि मार्क को अभी रेस्ट नहीं मिल सकता क्योंकि कोई आया है। ये है कन्क्वेस्ट। इसकी अभी मार्क से वैसी ही लड़ाई होने वाली है जैसा इनविंसिबल और ओमनी मैन के बीच हुई थी सीजन 1 में। अगर आप कन्क्वेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कन्क्वेस्ट का एक हाथ और उसकी आंख रॉगनार से लड़ते हुए चली गई थी। रॉगनार वही एलियन है जिनके बारे में मार्क को ओमनी मैन की बुक से पता चला था सीजन 2 के एपिसोड 6 में। रॉगनार यूनिवर्सेस के सबसे पावरफुल स्पीशीज में से एक है। इनसे विल्ट्रमाइट्स भी डरते हैं, इवन सबसे पावरफुल विल्ट्रमाइट थ्रैक भी। अभी आगे अगले सीजन में स्पेस राइडर भी आएगा, तो तैयार रहो ऑसमनेस के लिए। एक और बात, आपका ध्यान गया मरे हुए इनविंसिबल्स पे, उनका सीसल क्या कर सकता है एक बार सोच कर देखो। तो ये था ब्रेकडाउन इनविंसिबल वॉर का। आप इसे पीक इनविंसिबल मान सकते हो, पर और भी तगड़ी बात ये है कि अभी से सब कुछ और पीक होने वाला है। पर आप बताओ कि आपका इस एपिसोड में फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आगे और भी इनविंसिबल रिलेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। इनविंसिबल के डार्क दिन वाले आर्क पर तो मैं कॉमिक लाने वाला ही हूँ मेंबर्स ओनली में। प्लस हम वोट करवाने वाले हैं मेंबर्स से कि उन्हें किसी पर्टिकुलर सिंगल इशू कॉमिक सीरीज का रीड आउट अगर चाहिए तो वो हमें बता सकते हैं। तो जल्दी से नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सुपर प्राइम मेंबरशिप ले लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर पीस।